वेलकम टू सीटेट 2024। तो आज हम नए टॉपिक ऑल टीचिंग मेथड्स के बाद इस नए टॉपिक पे आए हैं, एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो थ्योरी है, एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी दी थी और साइको सोशल डेवलपमेंट के बेस पे ये थ्योरी है। यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। टोटल 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात हुई है यहाँ पे। और ये थ्योरी है आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के, कि मतलब एज के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस की क्या आइडेंटिटी होती है, उस समय पे उनके क्या साइकोलॉजिकल जो है क्राइसिस होती है, उनका वर्च्यू क्या होता है और उनकी एक्टिविटीज़ या टास्क उस एज स्टेज पे होती है, क्या रहती है। ओके, तो यहाँ पे 8 स्टेजेस की हम लाइन बाय लाइन बात करेंगे। पहला स्टेज है हमारा इन्फेंसी का, जो 0 से 1.5 ईयर्स तक होता है, मतलब 18 मंथ्स तक। उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट साइकोलॉजिकल क्राइसिस होती है और वर्च्यू रहता है होप मतलब उम्मीद रहती है छोटे इन्फेंट्स को कि फीडिंग की, अबैंडमेंट की, लोनलीनेस की, तो वो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और ये इन्फेंसी के स्टेज में रहता है। सेकंड स्टेज है हमारा 1.5 साल से 3 साल तक के लिए। ओके, 1.5 to 3 ईयर्स तक। तो ये सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड का, जिसमें कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बच्चों को आता है। ठीक है, मतलब कि सेल्फ विल और गिविंग अप वर्च्यू आप कह सकते हैं। इसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, मेल फीमेल में वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, 3 to 5 ईयर्स के लिए ये होता है लेटर चाइल्डहुड, मतलब कि जैसे प्ले एज हो गई, प्री स्कूल एज हो गई। यहाँ पे बच्चों को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के और चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, पर्पस होता है उनका एक वर्च्यू। ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं सराउंडिंग्स को अपनी, प्ले एज क्योंकि ये होती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा 5 to 12 ईयर्स का लेटर चाइल्डहुड, मतलब कि स्कूल एज बेसिकली। यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी उनके अंदर क्राइसिस रहता है, मतलब कि कॉम्पिटेंस, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ में बहुत ही मतलब एक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज है 5th स्टेज 12 to 18 ईयर्स का, जो कि होता है एडोलेसेंस। यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है, मतलब कि मेन आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ठीक है, अपनी पहचान बनाने का रहता है उनको, फिडेलिटी रहती है। ओके, सोशल रिलेशनशिप के बारे में वो जानते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस एज में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, तो हमको बोलना होगा कि एडोलेसेंस में होती है। नेक्स्ट स्टेज है यंग एडल्टहुड का, 18 to 40 ईयर्स, जिसमें कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, बट लोग कंपेनियनशिप ढूंढते हैं यंग एडल्टहुड में, रिलेशनशिप्स वाला स्टेज होता है ये। नेक्स्ट हमारा स्टेज है 40 to 65 ईयर्स का, मिडल एडल्टहुड, जहाँ पे जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होता है, केयर बच्चों में और वर्च्यू रहता है यहाँ पे अडल्ट्स में, और वर्क में वो इन्वॉल्व होते हैं, अपने पेरेंटहुड में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ों में होते हैं। नेक्स्ट स्टेज लास्ट जो हमारा 8th स्टेज होता है वो तो होता है 65+ ईयर्स में, मैच्योरिटी स्टेज जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे अपने अंदर डिस्पेयर होता है, ईगो इन्फीरियोरिटी होती है, कि मतलब हम रिवाइज करते हैं कि हमने पूरे अपने एज में क्या किया। विजडम यहाँ पे वर्च्यू होता है, हम अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक है इन सारे 8 स्टेजेस को सीक्वेंस में याद रखने की, टाई क्यूब 3IG। ठीक है, टाई IGE, ये है TAI क्यूब IGE। T से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, I से इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक और आई है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी का, और एक और आई है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का। इसके बाद एक आई जो है IGE में जो आई है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का, और G से होता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। लास्ट है हमारा E से ईगो इन्फीरियोरिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये कुछ हमारे 8 स्टेजेस थे। ठीक है, अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब कि साइको सोशल डेवलपमेंट क्यों बनाई गई है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रूट्स थ्योरी, आप नोट भी कर सकते हैं, अनलाइक फ्रूट्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एरिक्सन थ्योरी डिस्क्राइब्ड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। Erikson was interested in how social interaction and relationships played a role in the development and growth of human beings. Each stage in Erikson theory builds on the preceding stages and paves the way for following periods of development. In each stage, Erikson believed people experience a conflict,
that serves as a turning point in development. Basic virtues are characteristic strengths which the ego can use to resolve subsequent crises. मतलब कि फ्रूट्स की थ्योरी के बाद एरिक्सन ने ये पूरी थ्योरी डिवाइस करी कि कैसे पूरे लाइफ स्पैन में हमारे सोशल एक्सपीरियंस को लिंक करके हमारे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ बनती हैं, क्या क्या सोशल इंटरेक्शन होता है, क्या क्या रिलेशनशिप्स रहती हैं, कैसे ये सब डेवलपमेंट में और हमारी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो पिछले वाले स्टेज को एडवांस में प्रिसीड करता है, ठीक है। और हर एक स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा एरिक एरिक्सन ने कि लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट द बेटर फॉर अस ऑल। He was a German-American developmental psychologist. He is famous for coining the phrase identity crisis, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लाइफ का कोई भी सेंस नहीं है विदाउट इंटरडिपेंडेंस। हम कभी ना कभी हर स्टेज, लाइफ के हर स्टेज पे किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं, और जितनी जल्दी हम ये समझ लें उतना ही बेटर होता है हमारे लिए। ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड कॉइन करा था, मतलब कि जो एडोलेसेंस एज में आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो स्टेज है वो किस स्टेज में आता है और किसने ये वर्ड दिया था। तो एरिक एरिक्सन ने ये वर्ड दिया था एडोलेसेंट स्टेज के लिए। फिर उसके बाद आता है एरिक्सन मेंटेन्ड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर थ्रू 8 stages of psychosocial development from infancy to adulthood. The person experiences a psychosocial crisis which could have a positive or negative outcome for personality development. Successful completion of each stage results in a healthy personality and the acquisition of basic virtues. ओके, तो उन्होंने कहा था कि जो एरिक्सन है उन्होंने पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करा 8 स्टेजेस में कि एक स्टेज दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन्फेंसी से अडल्टहुड तक उन्होंने स्टेजेस को डिवाइड कर रखा था अपने साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में। ओके, और जैसे जैसे ये हर एक स्टेज अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट होता जाता है तो ये एक हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ इशारा करता है पर्सन की, और बेसिक वर्च्यूज़ की तरफ। तो ये था कुछ डिटेल एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ओके, तो पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।